नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं पूजा। पहलवान सुशील कुमार, जिसने देश को गर्व करने का कई बार मौका दिया, लेकिन उसी सुशील कुमार को अब अपना चेहरा छिपाना पड़ रहा है, क्योंकि पुलिस जांच में सुशील के कई चेहरे सामने आ रहे हैं, जिसमें सुशील गैंगस्टर से ताल्लुक रखता है, रंगदारी और प्रॉपर्टी विवाद को सुलझाने में मीडिएटर की भूमिका निभाता है। लेकिन गैंगस्टर से ताल्लुक रखने वाले सुशील के लिए अब एक डॉन खतरा बन गया है, जिससे पहलवान डरा हुआ है। सुशील का गैंगस्टर कनेक्शन। सुशील कुमार दिल्ली के एक छोटे से गांव से निकला, वो पहलवान जिसने दुनिया में देश का नाम रोशन किया, वो पहलवान जिसे अखाड़े में विरोधियों को अपने दांव पेच से पटखनी देने में महारत हासिल थी। लेकिन आधी रात का एक दांव उसी सुशील पहलवान को हमेशा के लिए भारी पड़ गया और देश के सफल पहलवान को अपना चेहरा कुछ यूं छिपाना पड़ गया। सुशील पुलिस की कस्टडी में है, लेकिन उसके दिल में एक गैंगस्टर की दहशत है। अब सुशील को गैंगस्टर से खतरा महसूस हो रहा है। आखिर क्यों? सुशील का गैंगस्टर से कनेक्शन क्या है, आज हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले इन 4 गैंगस्टर्स के बारे में जान लीजिए, जिन्हें दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कुछ घंटे पहले गिरफ्तार किया और इन्होंने सागर धनखड़ की हत्या को लेकर बड़ा खुलासा किया। पहलवान सागर धनखड़ मर्डर केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इसमें रोज नए खुलासे हो रहे हैं। अब इस मर्डर केस में गैंगस्टर की एंट्री हो चुकी है। हालांकि सुशील गैंगस्टर से अपने रिश्तों को नकार रहा है, लेकिन पुलिस जो कड़ियां जोड़ रही है उससे साफ जाहिर होता है कि सुशील के इन बदमाशों से न सिर्फ रिश्ते हैं, बल्कि उसने वारदात वाले दिन बदमाशों को छत्रसाल स्टेडियम पर बुलाया भी था। देखिए, दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए यही वो 4 गैंगस्टर हैं जिन्हें 25 मई की रात दिल्ली के कंजवाला इलाके से गिरफ्तार किया गया। बकौल पुलिस सागर धनखड़ की हत्या में सुशील के साथ ये भी शामिल थे और इनका ताल्लुक काला गैंग के साथ साथ नीरज बवानिया गैंग से भी है। रोहिणी जिले के स्पेशल स्टाफ ने ये अभी 4 लोगों को कल रात को गिरफ्तार किया है। ये चारों लोगों के खिलाफ नॉन अवेलेबल वारंट्स इशू थे सागर पहलवान मर्डर केस में, जिसमें मेन अक्यूज सुशील कुमार है। ये जो 4 लोग हैं, इन सबके नाम भूपेंद्र एलियस भूपी, मोहित एलियस भोली, गुलाब और मंजीत हैं। इन सब की प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट्स है और ये काला सौदा गैंग से जुड़े हुए हैं। पुलिस की माने तो 4 और 5 मई की रात जब सागर धनखड़ की छत्रसाल स्टेडियम में हत्या हुई, तब ये चारों स्टेडियम में ही मौजूद थे और इन्हें बाकायदा फोन कर मौके पर बुलाया गया था। चारों को छत्रसाल स्टेडियम बुलाया गया। चारों रात करीब 12 बजे स्टेडियम पहुंचे थे। वारदात में सुशील कुमार का साथ दिया। सायरन की आवाज सुनकर मौके से निकल गए। जल्दबाजी में अपनी कार स्टेडियम में ही छोड़ गए। तभी से पुलिस इनकी तलाश कर रही थी और 25 मई को इनके बारे में जानकारी मिली कि चारों दिल्ली के घेवरा गांव में आने वाले हैं, जिसके बाद ट्रैप लगाकर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। इस केस में अब तक दिल्ली पुलिस कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी कर चुकी है। इस बीच सुशील पहलवान और गैंगस्टर काला जठेड़ी का वीडियो भी सामने आया है। ये वीडियो साल 2019 का बताया जा रहा है, जब सुशील पहलवान काला जठेड़ी के भाई प्रदीप की शादी में शामिल होने सोनीपत गया था और तब काला जठेड़ी को लेकर पुलिस शादी में पहुंची थी। ये वीडियो में कई लोग हथियारों के साथ साफ देखे जा सकते हैं। ये वीडियो काफी हद तक इस बात की तस्दीक करता है कि सुशील पहलवान के गैंगस्टर के साथ रिश्ते थे, लेकिन अब सुशील कुमार गैंगस्टर के खौफ में जीने को मजबूर है। फिलहाल सुशील 6 दिनों के लिए पुलिस रिमांड पर है और पुलिस इस घटना की कड़ियां जोड़ने के लिए उससे लगातार पूछताछ कर रही है। लेकिन सुशील को ये डर है कि जब उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेजा जाएगा तो गैंगस्टर उस पर हमला करवा सकता है और इसी डर के चलते वो इतने दिनों से फरारी काट रहा था। सुशील को डर है कि विदेश में बैठा वो गैंगस्टर जेल में उस पर हमला करवा सकता है। दरअसल सागर धनखड़ मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन कर रही पुलिस के सामने सुशील पहलवान के गैंगस्टर नीरज बवानिया गैंग, लॉरेंस बिश्नोई और काला जठेड़ी गैंग से करीबी रिश्तों की बात सामने आई है।
बीते कुछ समय से सुशील की कई गैंगस्टर्स से नज़दीकी बढ़ गई थी और इन्हीं नज़दीकों का फ़ायदा उठाते हुए सुशील ने विवादित प्रॉपर्टी और रंगदारी के मामलों में पीड़ितों से मध्यस्थता की भूमिका निभानी भी शुरू कर दी थी। बताया जा रहा है कि ये मॉडल टाउन का जो फ्लैट जिसके चलते पूरा विवाद हुआ वो भी इसी तरीके से दो व्यापारी भाइयों से औने पौने दामों में खरीदा गया और इसके लिए मदद ली सुशील ने गैंगस्टर काला बिश्नोई गैंग की। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी के इन कुख्यात गैंगस्टर के लिए सुशील पहलवान एक ब्रांड जैसा था जिसे खुद बदमाशों का साथ और उनकी धाक पसंद आने लगी थी। जब बदमाशों से डरे लोग सुशील के पास मदद मांगने आते तो सुशील बदमाशों से संपर्क करके अपनी धाक भी बढ़ाता था और विवादित संपत्तियों के मामले में उसका मोटा कट बनता था। मॉडल टाउन का जो फ्लैट इस विवाद की तत्कालीन वजह बना वो भी कब्जे से हथियाया गया था। इस फ्लैट में गैंगस्टर काला जठेड़ी का भी हिस्सा था। इसी वजह से सागर धनखड़ और काला जठेड़ी का करीबी रिश्तेदार सोनू महल इस फ्लैट में रहा करता था। सुशील फ्लैट पर अकेले ही कब्जा चाहता था और इसी वजह से उसने करीब 2 माह पहले सागर और सोनू को फ्लैट से जबरन निकाल दिया। इससे विदेश में बैठा जठेड़ी नाराज हो गया था। सागर धनखड़ सुशील पहलवान को अपना गुरु मानता था, लेकिन पिछले कुछ दिनों से दोनों के बीच ठन गई थी। यहाँ तक कि सागर कई पहलवानों के सामने सुशील को गालियाँ तक देता था, जिससे सुशील काफ़ी नाराज चल रहा था और इसीलिए सागर को सबक सिखाने के लिए सुशील ने अपने साथ कुछ बदमाशों को मिलाया और उसके बाद सागर और सोनू महल को किडनैप कर छत्रसाल स्टेडियम ले गया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि शुरुआती जांच में सागर धनखड़ और उसके साथियों पर हमले की वजह फ्लैट का विवाद बताया गया, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी तो ये साफ होता गया कि फ्लैट का विवाद तो बहाना था, असल में सागर धनखड़ की हत्या वर्चस्व की लड़ाई के चलते हुई थी। सुशील को स्टेडियम में ओएसडी पद की जिम्मेदारी देश को पदक दिलाने वाले पहलवानों को आगे लाने की थी। आरोप है कि सुशील ने उन्हीं पहलवानों का करियर बर्बाद कर दिया जो देश का नाम रोशन कर सकते थे और उन्हीं पहलवानों को मौका दिया जो उसकी बाउंसर कंपनी में शामिल हो सकते थे। दिल्ली बॉर्डर पर टोल गेट के बाउंसर लगाने का ठेका सुशील पहलवान या उसके गुर्गों के पास रहा है। पुलिस के आधिकारिक सूत्र बताते हैं कि खुद सुशील कुमार ने ये ठेका 3 महीने चलाया, फिर इस धंधे पर उसका ही वर्चस्व हो गया। सागर धनखड़ के परिजनों का भी आरोप है कि सुशील ने छत्रसाल स्टेडियम को गैंगस्टर का अड्डा बना दिया है। सुशील ने छत्रसाल स्टेडियम को एक रेसलिंग की जगह गैंगस्टरों का अड्डा बना लिया था और इसका कारण यही है कि आज आप भी देखोगे तो छत्रसाल स्टेडियम में बाहर गेट से लेके अंदर तक मेरे ख्याल कोई कैमरा नहीं लगा हुआ, क्योंकि कारण यही था कि अगर कैमरे होंगे तो कैमरे में हर कोई दिखता है कि कौन आ रहा है और उसने इन बातों को छुपाना था क्योंकि उसके साथ गैंगस्टर आने शुरू हो गए। वैसे तो सुशील के निशाने पर सागर धनखड़ था, लेकिन सोनू ने सागर का साथ दिया तो उसे भी बुरी तरह से पीटा गया। सूत्रों की माने तो इस घटना के बाद सुशील ने काला को फोन करके कहा था कि उससे जो हुआ वो गुस्से में हुआ। इस पर काला जठेड़ी ने सुशील को साफ कह दिया कि ये गलत काम कर दिया है, अब उसे इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। यानी विदेश में बैठे गैंगस्टर ने सीधे सीधे सुशील को धमकी दे डाली। बताया जा रहा है कि काला के इशारे पर ही सुशील पहलवान के खिलाफ सोनू ने पुलिस में बतौर चश्मदीद बयान दिया। अगर उन गैंगस्टर्स के रिलेशंस ये साबित हो गए कि सुशील पहलवान के साथ थे तो और ज़्यादा इस केस में सीरियसनेस आ जाएगी, क्योंकि एक आम आदमी से कोई क्राइम हो जाता है या दूसरा गैंगस्टर्स को साथ लेकर कोई क्राइम करता है तो इसका मतलब ये है कि उस सोची समझी साजिश के साथ में ऐसा कोई क्राइम किया है। तो ये साबित करना इन्वेस्टिगेशन में ये भी एक ज़रूरी पार्ट हो जाएगा कि अगर इनके साथ में कोई गैंगस्टर्स के रिलेशंस रहे हैं तो उनका रोल क्या रहा है इसमें, इस केस को करने के लिए इनकी मदद क्या की है, वेपन्स के द्वारा की है या वैसे पर्सनली उनको मदद की है, मारपीट में साथ थे नहीं थे, ये सब चीज़ें देखने वाली बात है। अगर ये सारी चीज़ साबित हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि सुशील पहलवान के लिए इस केस में और ज़्यादा मुश्किलें खड़ी कर देगा। पुलिस को छत्रसाल स्टेडियम से काले रंग की स्कॉर्पियो भी मिली थी। स्कॉर्पियो में पुलिस को लोडेड शॉटगन मिली जो कि असौदा गांव के एक युवक की निकली। युवक का रिकॉर्ड खंगालने पर पुलिस को पता चला कि युवक जेल में बंद नीरज बवानिया के साथी नवीन बाली गैंग से जुड़ा है। ये गैंग बवानिया के इशारे पर बाहर से ऑपरेट करता है, यानी सुशील पहलवान ने नीरज बवानिया गैंग के बदमाशों की मदद से सागर धनखड़ की हत्या की।
लेकिन सोनू महाल पर हमला करना उसे भारी पड़ गया और गैंगस्टर काला जठेड़ी ने सुशील को सीधे सीधे धमकी दे डाली। तभी तो सुशील को डर है कि विदेश में बैठा काला जठेड़ी उसे जेल में नुकसान पहुंचा सकता है। सूत्रों की माने तो सुशील ने अपना ये डर पुलिस अधिकारियों के सामने भी जाहिर किया है। विमल कौशिक, दिल्ली, न्यूज़ 24। तो सुशील कुमार का कनेक्शन गैंगस्टर से जुड़ रहा है और पुलिस इस एंगल को भी नहीं छोड़ रही है, क्योंकि सुशील के लगातार 18 दिनों तक पुलिस से भागते रहने की एक वजह गैंगस्टर का डर हो सकता है। लेकिन सुशील के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत वो वीडियो है जिसे मारपीट के दौरान बनाया गया था, जिसकी वजह से सुशील के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। अठारह दिन की फरारी, 4 राज्य में दौड़ भाग, तब कहीं जाकर 23 मई को गिरफ्तार हुआ सुशील कुमार। और जब गिरफ्तार हुआ तो फिर खुद सुशील कुमार ने खुद का मुंह दिखाने लायक नहीं समझा और तौलिए से चेहरा ढक लिया। फरार रेसलर सुशील कुमार और उसका साथी अजय अलियास सुनील को दिल्ली का मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। सुशील और अजय अलियास सुनील ये पीएस मॉडल टाउन के एफआईआर नंबर 28/21 धारा 302 जो कि अन्य एक रेसलर की हत्या का मामला से संबंधित है, उसमें ये दोनों वांटेड चल रहे थे। सुशील के ऊपर 1 लाख रुपया और अजय अलियास सुनील के ऊपर 50,000 रुपया का इनाम भी हमने घोषणा किया था। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और सागर धनखड़ के परिजनों का भी आरोप है कि उन्होंने अपने बेटे को छत्रसाल स्टेडियम में साल 2012 में भेजा था। सुशील कुमार सागर का आदर्श था। वो कुश्ती के गुर इसी सफल पहलवान से सीखना चाहता था, लेकिन सुशील पहलवान के गैंगस्टर कनेक्शन ने सागर धनखड़ की जिंदगी ले ली। अब तक था तो हम ये मानते हैं कि गुरु गुरु था और चेला चेला था, मगर जब इसने 5 तारीख को ये घिनौना काम किया है तो गुरु के नाम पे उसने कलंक लगा लिया और गुरु ही शिष्य का कातिल, जैसे सुशील ने तो काम किया है तो गुरु ने शिष्य का कत्ल किया है। गुरु की गरिमा पे भी अब लोग सवाल उठाएंगे कि ये गुरु सुशील जैसा ना हो। हालांकि सुशील को अपने गुनाह का एहसास उसी रात हो गया था, तभी तो सुशील ने लगातार 18 दिनों तक पुलिस से बचने के लिए एक से दूसरे और फिर तीसरे राज्य भागता रहा। उसने दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड में ठिकाने तलाशे, अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके बचने का हर मुमकिन प्रयास किया। सूत्र बताते हैं कि सुशील ने दिल्ली पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से भी संपर्क किया था कि इस मामले को गैर इरादतन हत्या की कोशिश के केस में बदल दिया जाए। लेकिन सुशील की सबसे बड़ी मुसीबत वो वीडियो बनेगा जिसे मारपीट के दौरान बनाया गया था। जहाँ तक एविडेंस की बात है, एविडेंस सफिशिएंट है। एविडेंस अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में जो पता लगा है कि वो है सीसीटीवी फुटेज जो मौके के हैं और एक वीडियो क्लिप किसी इसके दोस्त ने बनाई थी वो है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट एविडेंस है। इनको हम साइंटिफिक एविडेंस कहते हैं। ये साइंटिफिक एविडेंस अगर इनको फोरेंसिक लेबोरेटरी ने कंफर्म कर दिया है कि हाँ इनमें कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है और कोई इसमें अल्ट्रेशन और एडिशन नहीं हुआ है तो ये ट्रस्टवर्दी हैं, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस इस प्रकार की जो है, जैसे पिक्चर्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, वीडियो हैं, वो ये माना जाता है कि वो झूठ नहीं बोलते। कभी इंसान झूठ बोल सकता है, आदमी जो गवाही दे रहा है वो झूठ बोल सकता है, बट ये चीज़ें झूठ नहीं बोल सकती और ये जो सच्ची बात है वही इसमें सामने आती है। हालांकि फरारी के दौरान सुशील किसी शातिर अपराधी की तरह अपने ठिकाने और सिम कार्ड बदलता रहा। दूसरी ओर पुलिस उसके ऊपर लगातार दबाव बनाती रही। सबसे पहले उसके ससुर सतपाल पहलवान को पूछताछ के लिए थाने बुलाना शुरू किया। सुशील पहलवान समेत 9 आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट अदालत से जारी करवाए, जिससे सुशील को भगोड़ा करार देने और संपत्ति कुर्की की कार्रवाई शुरू की जा सके। इस कार्रवाई के तहत सुशील के खिलाफ 1 लाख का इनाम भी घोषित किया गया।
सुशील पहलवान का इस केस की वारदात के बाद मौके से भाग जाना और पुलिस को बुलाने पर नहीं आना, पुलिस के द्वारा वारंट इशू कराना कोर्ट से और 18-19 दिन तक फरारी काटना, ये बात भी सुशील पहलवान के खिलाफ इस केस की ट्रायल में जा सकती है। अगर वो इतना इनोसेंट आदमी था तो तुरंत उसको पुलिस के पास जाना चाहिए था, भागने की ज़रूरत क्या थी। और वारंट निकलने के बाद भी ये खुद ना तो पेश हुआ, ना कोर्ट में पेश हुआ, ना पुलिस में खुद पेश हुआ, बल्कि पुलिस को बड़ी भागदौड़ मशक्क़त के बाद पकड़ना पड़ा। तो ये सारी चीज़ें भी कंडक्ट देखा जाएगा और ये ट्रायल में ये जो अहम मुद्दा है सुशील कुमार का केस में भागना, ये इनके खिलाफ जा सकता है। सुशील कुमार दबाव में आया और फिर उसे 23 मई को दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि सुशील कुमार पर जो संगीन इल्जाम लगे हैं उससे सुशील का करियर चौपट हो गया है। रेलवे से सुशील को सस्पेंड किया जा चुका है और आगे की राह भी अब आसान नहीं बची। और इस सब की एक वजह सुशील कुमार का गैंगस्टर कनेक्शन भी है। विमल कौशिक के साथ राहुल प्रकाश, न्यूज़ 24।